नमस्कार साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने पढ़ा हुआ पहले समझा हुआ है वो चीज़ बाद में एग्ज़ाम के टाइम में आप भूल जाते हैं या याद रखने में दिक्कत होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे 7 तरीके हो सकते हैं जो इफ़ेक्टिव भी हों और जो आपको याद रखने में मददगार साबित हों। इसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम जानेंगे यहाँ पे कि 7 ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जो आपको याद किए वे में काम आए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपने पढ़ा है उसके लिए बहुत काम आए। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पहला तरीका है कि एक्टिव रीडिंग। अब एक्टिव रीडिंग क्या होती है कि सिर्फ पढ़ना नहीं होता। एक्टिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप रिलेट करें या सवाल बनाकर आप ये सोचें कि इस लाइन के अंदर ये लाइन में कुछ लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, या किसी से संबंधित है तो कैसे संबंधित है। तो उस चीज को आप सवाल बनाकर कब, क्यों, क्या और कैसे पूछ के आप उसको कवर करें। तो ये हो गई एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग करने से क्या होता है कि हमारा दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब हम कोई चीज में क्वेश्चन करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बनता है और इंटरेस्ट बनने से हमें वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में कब, क्यों और क्या, कैसे के ही आंसर होते हैं। तो जो ये कब, क्यों, क्या, कैसे हैं, हम कभी न्यूज़पेपर की न्यूज़ को याद नहीं करते, लेकिन लगभग न्यूज़ें हमें याद रहती है कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ था। कोई ऐसी न्यूज़ है जो बहुत खतरनाक है, मान लो कोई हादसा है, वो काफ़ी टाइम तक याद रहता है। तो इसी वजह से है कि भाई वो उसमें कब, क्यों, क्या, कैसे का आंसर होता है और हमारा जो दिमाग है वो आंसर, कोई भी सवालों के आंसर को खोजने के लिए तत्पर रहता है। ये हमारे दिमाग की खासियत है। और इसके बाद आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं कीवर्ड या नोट्स बना के। तो आप क्या कीजिए, कीवर्ड बनाइए या नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उन टॉपिक को क्या कीजिए कि जो छोटा छोटा उनकी मेन चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। पूरी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 बार रीडिंग करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। जो चीज़ आपको याद नहीं रह रही या फिर आपको लगता है कि ये आप एग्जाम टाइम तक भूल सकते हैं तो उस चीज़ को नोट डाउन कर लें। उस चीज़ को नोट डाउन करने से ये फ़ायदा होगा कि आपने जो चीज़ लिखी है वो चीज़ आप लास्ट में भूल भी गए, कोई फैक्चुअल चीज़ है तो आप एग्जाम टाइम में उस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे, उस चीज़ को देख पाएंगे। तो आप क्या करें कि कोई भी एक नोटबुक बना लीजिए और उसके अंदर शॉर्ट नोट्स लिखते जाइए। जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें हमें भूलने के चांस होते हैं, या मान लीजिए आप आभूषण ही पढ़ रहे हैं, कुछ आभूषण आपको याद हो गए, कुछ याद नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे कि एक कॉपी में एक पन्ने के ऊपर लिख लीजिए आभूषण, है ना। फिर उसमें क्या कीजिए, बस उस पन्ने को आभूषण के लिए छोड़ दीजिए। उसके अंदर और कोई चीज नहीं घुसानी है कि भाई आपने मिक्स कर दिया, ऐसे मिक्स नहीं करना है। ऐसे ही अगले पन्ने पे आप लिख लीजिए वाद्य यंत्र, तो उसमें सारे वाद्य यंत्र ही लिखने हैं। अब इनको कैसे करना है, जैसे कि एक बार आपने किताब से पढ़े तो किताब से पढ़े जो भी आभूषण है जो याद हो गए वो लिखने नहीं है। जो याद नहीं हो रहे, जो अटपटे हैं, जिनके नाम अटपटे हैं, तो उनको लिख लीजिए। उसको लिखने से ये फायदा होगा कि भाई बाद में जब भी आप भूलेंगे या रिवाइज करेंगे तो वो रिवाइज में आ जाएंगे, फिर याद रह जाएंगे। ऐसे ही चित्रकला के चित्रकार होते हैं, तो जो चित्रकार है उनके लिए भी एक पन्ना बना लीजिए। उसमें लिख लीजिए सारे कि भाई ये शैली की ये चित्रकार है, तो वो शैली लिख लीजिए और उसके नाम के आगे उसके चित्रकार को नाम लिखते जाइए, ताकि आप बार बार उस पन्ने को रिवाइज करेंगे तो वो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि फलाना चित्रकार कौन सी शैली का है, क्योंकि इसी से ज्यादा सवाल पूछते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हमें उन्हीं चीजों को पकड़ना है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला इफेक्टिव तरीका है कि आप कोई भी चीज को क्या करें कि अगला इफेक्टिव तरीका है हमारा कि हम लिखकर याद करें। कोई भी चीज़ को जब लिखकर याद करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ को पढ़िए, याद कीजिए, एक बार याद हो गया उसके बाद आप उसको लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, आपका मन करे जहाँ कोई भी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उस चीज़ को मिलान करिए आपके नोट से या आपने जिस किताब से पढ़ा है उससे। आप देखिए कि आपने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। अगर उसमें आपने 80-90% तक सही लिखा है उसका मतलब है कि आपको चीज़ें बहुत हद तक याद हो गई है, लेकिन उसमें फिर भी बहुत ज्यादा गलती आ रही है, मान लीजिए 50% गलत लिखा है। आप देखिए कि एक बार में याद किया हुआ कितना याद रहता है, उससे हमें आइडिया आएगा कि हमारी जो मेमोरी की पावर है वो कितनी है, हमें कितना याद रह रहा है। तो आप उस चीज को जरूर अपनाइए। आप एक या दो तीन बार लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे से सब चीज याद हो जाएगी, उसमें कोई घबराने की दिक्कत है नहीं। तो ऐसे लिख लिख कर आप याद कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प बना सकते हैं, क्योंकि मेमोरी जो है वो कोई भगवान की देन नहीं होती। मेमोरी क्या है, एक स्किल है जो प्रैक्टिस से पाई जा सकती है। आप बार बार
प्रैक्टिस करेंगे, बार बार याद करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद अगला तरीका हमारा है कि भाई एक टीच मेथड होता है। एक और तरीका टीच मेथड क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक को आपने जो पढ़ा है आप किसी दोस्त को समझा सकते हैं, या अपने किसी छोटे बहन भाई को समझाते हैं जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जो आपके एज का हो। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं और दूसरों को समझाते हैं तो पहले हमें उस चीज़ को खुद आत्मसात करना पड़ता है। जब हम खुद अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पाते हैं, हमें समझ में आ जाती है, तभी हम किसी और को समझा पाते हैं। अगर हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं या फिर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को क्या करें, अच्छे से पहले पढ़ें, और पढ़ के उसको आप दूसरों को समझाएंगे तो उससे उसके साथ साथ आपको भी और अच्छी उसकी समझ विकसित हो जाएगी। अब उसके बाद है अगला तरीका हमारा कि भाई हम रिवीजन रूल फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन रूल क्या होते हैं कि रिवीजन रूल होता है कि आप क्या करें, पढ़ा लिया उसको, आज जो पढ़ा है उसको एक दिन बाद रिवाइज करेंगे। एक दिन बाद रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ कुछ पोर्शन याद रहेगा, कुछ कुछ भूल गए होंगे, तो जो भूल गए होंगे वो पोर्शन भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम निकाल के आपको एक बार मोटा मोटा 3 दिन के बाद भी देखना है। तो एक बार 3 दिन बाद रिवाइज कर लेंगे, एक बार 1 दिन कर लिया, फिर 3 दिन कर लिया, और फिर 7 दिन बाद रिवाइज कर लेंगे। तो उससे 3 बार अगर रिवीजन हो जाता है तो उसके बाद हमारे काफ़ी हद तक 90% चीज़ें हमें याद हो जाती है, ताकि हम जल्दी जल्दी भूल नहीं पाएंगे और वो अच्छे से हमें लंबे टाइम तक भी याद रहेंगी। उसके बाद है कि हमें नींद और कोई भी चीज़ के बीच में शॉर्ट ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे नींद का क्या है, एक तो प्रॉपर नींद लीजिए। आप ये मत कीजिए कि भाई ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ रात को लेट नाइट तक, और सुबह जल्दी उठ के आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो फिर लाइब्रेरी में वहाँ सोने का नहीं बैठता। तो आप कोशिश कीजिए कि रात की नींद या फिर आप दिन की नींद, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन नींद को आप 24 घंटे में 8 घंटे तवज्जो दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि नींद के टाइम क्या होते हैं, जो हम नया कुछ पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी में नई इमेज है वो कलेक्ट होती हैं। और मेमोरी में क्या न्यूरॉन्स ही तो होते हैं, तो जब न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ही कोई चीज़, नई यादें बनती हैं, नई इमेज कलेक्ट होके वो हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। जब आप सोएंगे ही नहीं तो फिर वो न्यूरॉन्स जुड़ ही नहीं पाएंगे, और न्यूरॉन्स जुड़ ही नहीं पाएंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ, वो इमेज आपके माइंड में कलेक्ट ही नहीं हो पाएगी। आपने पढ़ा और फिर भूल जाएंगे आप। तो फिर इससे अच्छा है कि आप अच्छे से भरपूर नींद लीजिए। आप मान लीजिए लाइब्रेरी भी जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में भी कोशिश कीजिए कि आपने पढ़ा, घंटे 1.5 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आप टेबल पर सर रख के 5-7 मिनट की एक नैप ले सकते हैं, छोटी एक झपकी ले सकते हैं। वो झपकी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि उससे क्या होता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिल जाता है। तो नींद का भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप एक तरीका और है कि आप क्या करें, PYQ से कर सकते हैं। आप PYQ पढ़ सकते हैं। PYQ से आपको ये समझ विकसित होगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है ना। जिस स्तर के क्वेश्चन मान लीजिए पिछले साल पूछे गए तो उसी स्तर के तो पूछे नहीं जाएंगे। हर एग्जाम में एक स्तर ऊपर होता जाता है। तो आप मान के चलिए कि पिछली बार जैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपने वो क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आपको वो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अगर वो सारे आ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी रणनीति है। अगर उनमें से कुछ कम आ रहे हैं तो आपको मान लीजिए उसको क्या करना है, अपग्रेड करना है। आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, तो आप उन क्वेश्चनों को क्या कीजिए, पढ़िए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मैंने आपको 7 तरीके बता दिए हैं। अब आप देखिए कि भाई आपको क्या करना है। एक, मोबाइल से दूर रहना है, क्योंकि मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा सहायक की बजाय हमारा दुश्मन होता जा रहा है। तो आप कीजिए कि मोबाइल से जितना दूर हो सके दूर रहिए। और आप, मैं मानती हूँ कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन जैसे सब चीज़ें हो गई, क्लासेज वगैरह ऑनलाइन हो गई, हर चीज़, हम मोबाइल को दूर नहीं रख सकते। लेकिन जब भी पढ़ें ना, तब तो प्लीज़ उसको एरोप्लेन मोड पर डाल दीजिए, साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। अब जब हम स्टूडेंट होते हैं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि भाई हमारे पास कोई इतने इंपॉर्टेंट कॉल आएंगे। हाँ भाई, कोई नौकरी वगैरह में है तो वो व्यक्ति का रहता है कि उसको फिर फ़ोन बंद करना है, भाई ये नहीं रहता, किसी काम का फ़ोन आ गया तो तब दिक्कत आती है। लेकिन बाकी स्टूडेंट लाइफ में तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि भाई हमें फ़ोन ऑन रखना ही ज़रूरी है, या फिर हम नहीं उठाएंगे तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि फ़ोन कम से कम चलाया जाए। हाँ, आप जब क्लास ले रहे हैं तो फ़ोन चलाइए। अगर कुछ अच्छा देख रहे हैं, आपके काम की चीज़ देख रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी है, तो उसके लिए आप फ़ोन चला सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी। नहीं तो मोबाइल से क्या है, माइंड डाइवर्ट ही होता है। और डाइवर्जन या मल्टीटास्किंग क्या होती है, मेमोरी के लिए घातक होती है। हमें फोकस नहीं कर पाते। हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। ये बहुत इफेक्टिव तरीके हैं, मैंने खुद ने अपने आप पे ट्राई किए हैं। और मैं जब तैयारी करती थी तो उस टाइम मैंने ये सारे तरीके अपनाए हैं, जिससे मुझे बहुत लाभ मिला है और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, और बाकी फिर एग्जाम क्रैक करने में भी काफ़ी हेल्प